Hello officers, welcome to your channel Uttarakhand Officers Path with Simran. So today I am going to discuss with you very important topic, and that is the strategy and planning for the upcoming upper PCS prelims examination. This video I think is going to be the first video of mine in which I'm interacting with you guys on my face to face. So अगर थोड़ी बहुत कहीं गलती वलती हो जाए तो प्लीज़ bear with me, okay? आ, मैं इसलिए आपके साथ फेस टू फेस आई हूँ। मेन मकसद और रीज़न ये भी है कि जो आने वाला प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपके सारे डाउट्स को मैं ले सकूँ, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो अभी तक प्रीलिम्स में अड़चन बन रही है आपके क्लियर होने में, उसे मैं क्लियर आउट कर सकूँ। मेरी तरफ से मैं अपना पूरा प्रयास करूँगी, बाकी आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। एंड देखो, आप इस चैनल से जुड़े हो, बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं टेलीग्राम ग्रुप से भी, इस चैनल से भी। बहुत बच्चों के कमेंट्स भी आते हैं मुझे कि मैम आपकी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, इसे कंटिन्यू कीजिए। और कुछ बच्चों के है कि हिंदी में भी कंटिन्यू कीजिए इंग्लिश के साथ साथ। तो ये सारी क्वेरीज मैं लेती हूँ और उस हिसाब से मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने की। आज का मेन मकसद मेरा वीडियो बनाने का और सामने आप लोगों के आने का यही था, ताकि एक ट्रस्ट बिल्डअप हो सके। पहली बात तो आप लोगों ने इस चैनल पे ट्रस्ट किया, मुझ पे ट्रस्ट किया, थैंक यू फॉर दैट। एंड और क्यों किया, आई थिंक कहीं ना कहीं मैं एक बेटर पोजीशन पे हूँ आप लोगों को गाइड करने के लिए कि अपर पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपको कैसे क्लियर करना है। और मैं इतने कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रही हूँ ये माइंडेड, इतने कॉन्फिडेंट पे इसलिए हूँ क्योंकि आई हैव माई सेल्फ क्लियर्ड इट 3 times ऑन बैक टू बैक, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्ट। 3 बार मैंने मेंस लिखे हैं। फर्स्ट एग्जाम मेरा क्लियर हुआ था 2022 वाला प्रीलिम्स जो हुआ था, 23 में उसका मेंस हुआ था। बस कुछ ही 2-3 मार्क्स से मेरा मेंस रह गया उस वक्त, मैं इंटरव्यू तक नहीं पहुंची। फिर सेकंड अटेम्प्ट मैंने दिया, एंड उसमें मैंने मेंस भी क्लियर किया, इंटरव्यू भी दिया जो अभी फिलहाल में हुआ था। ठीक है। एंड फिर तीसरा जो मेंस हुआ आपका अप्रैल में हुआ था, 27 अप्रैल से 30 अप्रैल में हुआ था 2026 के, जो 2025 का प्रीलिम्स था, वो भी मैंने अभी दिया है। साथ में ही मैंने लोअर पीसीएस का भी मेंस क्लियर किया हुआ है, उसका इंटरव्यू होने वाला है। एसीएफ एफआरओ का भी जो प्रीलिम्स है वो भी क्लियर हो रखा है, उसका भी मेंस दिया है मैंने। तो ओवरऑल आपका, मुझे एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उत्तराखंड के एग्जाम्स को लेके, जिसके बिहाफ पे और जिस कॉन्फिडेंस के साथ ही मैंने इस चैनल को लॉन्च किया था। और मेरा मकसद है कि इस चैनल के थ्रू मैं उन बच्चों को हेल्प कर सकूं जो सच में हेल्प की तलाश में परेशान होते रहते हैं, जैसे कि मैं भी हुई। मेरा मीडियम इंग्लिश है, और उस वजह से मुझे हिंदी में बड़ी दिक्कत आई। जैसे हिंदी का पेपर, उसमें मुझे बहुत दिक्कत आई। उत्तराखंड का जो कंटेंट है, क्योंकि उत्तराखंड के 2 स्पेसिफिक पेपर हो गए, आपको सबको पता है, पेपर 1 और पेपर 2। पहले 2023 में 7 पेपर होते थे, फिर 2025 में 8 पेपर हो गए, पहली बार उत्तराखंड के 2 पेपर हुए। वहाँ थोड़ी दिक्कत आई। ठीक है, अब इस बार भी वही पैटर्न चल रहा है, वही चलेगा आपके। तो लाजमी सी बात है, उत्तराखंड का स्टेट पीसीएस का पेपर है, तो उत्तराखंड का वेटेज तो बढ़ाना ही है, बनता भी है, बढ़ना भी चाहिए था। लेकिन उसके लिए कंटेंट हमारे पास इतना था नहीं। इंग्लिश माध्यम में तो बिल्कुल ही नहीं था, हिंदी के लिए तो दिक्कत है ही, इंग्लिश वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। साथ में ही आपका जो उत्तराखंड का कंटेंट है वो भी हिंदी मीडियम में है मैक्सिमम, इंग्लिश मीडियम में इतना कंटेंट नहीं है। तो मैंने सोचा इस चैनल के थ्रू जितनी हो सके मैं उतनी हेल्प करूँ। ये चैनल स्पेसिफिकली किसी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नहीं है, ये हिंदी के लिए भी उतना ही बेनिफिट है। क्योंकि मैंने अब अपर पीसीएस आपका प्रीलिम्स होने वाला है, मैंने शॉर्ट्स वगैरह डालनी शुरू कर दी पीवाईक्यू की, जिसमें मैं डिटेल्ड एनालिसिस कर रही हूँ हर एक क्वेश्चन का। मैक्सिमम 10 से 12 क्वेश्चन मैं पीवाईक्यू के डालती हूँ शॉर्ट्स में। आई होप आप सब उसे देख रहे होंगे और आपको वो यूजफुल लग रही होगी। ठीक है। ये चैनल आप लोगों के लिए है। इसमें मेरी जो भी मेहनत है, जो भी मैंने इतने सालों में सीखा है, और धक्के खा के या फिर ठोकर खा के, जैसे भी कह लो, आप लोगों को मैं वो सीधा सीधा बता रही हूँ। बस आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए और ट्रस्ट बिल्डअप रखिए। अगर आपने मुझ पे, इस चैनल पे ट्रस्ट किया है, तो बिलीव मी, आपका एग्ज़ाम क्लियर होके ही रहेगा और मैं करवा के ही रहूँगी। बस मुझे रिटर्न में क्या चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और बहुत सारा आपकी मेहनत चाहिए। क्योंकि आपकी मेहनत के बिना तो कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता, और कोई भी नहीं करवा सकता जब तक आप खुद से ना चाहो क्लियर करना। सो आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको क्यों करना है इस एग्जाम को क्लियर। वाई फैक्टर को स्ट्रॉन्ग कीजिए और डेडिकेशन के साथ मेहनत कीजिए। विदाउट मेहनत आप
नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इस चैनल पे आज आप लोगों के सामने आई हूँ जस्ट बिकॉज कि प्रीलिम्स के 90 डेज रह गए हैं और मेरे ख्याल से ये वीडियो एक्चुअली किया था, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया है। तो बिगिन करते हैं हमारे 90 डेज प्लान फॉर उत्तराखंड अपर पीसीएस 2026 प्रीलिम्स। देखो 90 डेज से भी कम समय बच गया अब ऑलमोस्ट, क्योंकि अक्टूबर के फर्स्ट हाफ में आई थिंक आपका प्रीलिम्स एग्जाम्स कंडक्ट करवा देंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है इसमें बेसिकली, जस्ट अ मिनट। ओके, एक हुक लाइन में बोलना चाहूँ अगर, रोज थोड़ा किया हुआ सही प्रयास बड़े लक्ष्य को आसान बना देता है। बस कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि सीरियसली कंसिस्टेंट रहना ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है इस एग्जाम में, क्योंकि बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, 1 साल का लंबा एग्जाम चलता है। उत्तराखंड में तो ये 1 साल के बजाय 2 साल खिंच जाता है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, डेली पढ़ना है, चाहे पढ़ने का मन ना भी करे तो भी पढ़ना है। संडे वनडे कुछ नहीं बनाना है। ठीक है, पढ़ना है, इंजॉय करना है, रिलैक्स होना है, एकदम फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना पढ़ते पढ़ते। लेकिन डेली आपको, जैसे आप खाते पीते हो, वॉशरूम जाते हो, नहाते हो ना, ये डेली रूटीन है ना, ऐसे ही उत्तराखंड के लिए आपको डेली पढ़ना है। चाहे आप 1 ही घंटा क्यों ना पढ़ो, संडे के दिन पढ़ना जरूर है लेकिन 1 घंटा पढ़ना है। तो ये कंसिस्टेंसी रखनी है अपनी पढ़ाई में, तो ही आप सक्सेस तक जा सकते हो। पहले ही बता दो स्टार्टिंग के में इस वीडियो में कि कंसिस्टेंसी और दूसरा रिवीजन। रिवीजन को बहुत ज़्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं, और ये सबसे बड़ा फैक्टर है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, आई कैन से। तो बिगिन करते हैं 90 डेज प्लान फॉर उत्तराखंड अपर पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2026। इसमें आपका मेन फोकस मेरा क्या रहेगा, विच इज़ डिज़ाइन फॉर यूकेपीएससी प्रीलिम्स 2026। आपका फोकस पीवाईक्यू पे रहने वाला है, और मेन फोकस पीवाईक्यू के साथ साथ स्टैटिक पे भी रहेगा और करंट अफेयर्स पे भी रहेगा। जो भी मैं वीडियोस वगैरह होंगी, चाहे वो आपके जो भी अपडेटेड करंट अफेयर्स हो, उत्तराखंड के स्पेसिफिक से रिलेटेड हो, या फिर उत्तराखंड का स्टैटिक पोर्शन हो, या नेशनल लेवल पे स्टैटिक हो, क्योंकि आपको देखो प्रीलिम्स एग्जाम में 2 लेवल से तैयारी करनी है। उत्तराखंड की जो स्पेसिफिक कंटेंट है, जैसे प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर आते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका जीएस होता है, पेपर 2 आपका सी सैट होता है। आपको मालूम है, इसमें आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको क्वालिफाइंग नेचर का होता है सी सेट, यानी कि 33 से 35% मार्क्स आपको पड़े, आपको लाने ही लाने हैं, तभी जाके आपका पेपर 1 चेक होगा। ठीक है, तो सी सैट के लिए भी हम प्रिपेयर रखेंगे। मैं डेली या एक दिन छोड़ के आपको वीडियोस में सी सैट के पीवाईक्यू मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको, चाहे वो आपके क्वेश्चन मैथ्स के हों, चाहे वो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन हो। आई विल मेक यू डू दैट, डोंट वरी अबाउट दैट। सी सैट आपका हो जाएगा, आपको क्वालिफाइंग नेचर दिमाग में रख के करना है। इट्स डन। ओके, जीएस में आपको थोड़ा बहुत मेहनत करने की जरूरत है। वो क्या है, आपको उत्तराखंड का, देखिए उत्तराखंड का पीसीएस है तो उत्तराखंड का कंटेंट ज्यादा आना ही आना है। अब तो वेटेज 50% ऑफ द पेपर कर दिया गया है, यानी कि मैक्सिमम 70 से 75 क्वेश्चन आप मान के चलो उत्तराखंड के होंगे, जिसमें आपका स्टैटिक भी होगा और करंट भी होगा। ठीक है, आप इग्नोर नहीं कर सकते हो उत्तराखंड को। अगर आप अदर स्टेट से भी आ रहे हो एग्जाम देने, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि उत्तराखंड के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको उत्तराखंड करना है, जिसमें आपका उत्तराखंड का हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया उत्तराखंड का, करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक पोर्शन हो गया, वन लाइनर वगैरह सब चीज़ें वो कवर करनी है। और बाकी आपको नेशनल लेवल पे जो इंडिया मॉडर्न हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, करंट अफेयर्स है, ये सारी चीज़ें उस लेवल पे भी कवर करनी है, इंडिया लेवल पे भी। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे। तो ये आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है स्टैटिक में। और पीवाईक्यू तो इज द लाइक अ बाइबल। पीवाईक्यू हर चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो आपको रिपीटेड भी होते हैं पीवाईक्यू, आपको मालूम है, साथ में ही आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से करंट के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैंने शॉर्ट्स डालनी शुरू की हैं पीवाईक्यू की, जिसमें मैं डिटेल एनालिसिस कर रही हूँ हर क्वेश्चन का, और बता भी रही हूँ कि करंट में किस तरह से वो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डेली पीवाईक्यू के लिए वो शॉर्ट्स जरूर देखिए, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसे प्लीज देखिए, आपके लिए इट्स रियली रियली हेल्पफुल। ठीक है, डेली गाइडेंस तो मेरे यूट्यूब चैनल पे है जैसे मैं बता रही हूँ, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप जुड़ सकते हो पीडीएफ वगैरह के लिए, जो भी लाइक अभी भी किसी बच्चे ने कमेंट किया था मैम हिंदी में भी आप कराइए पीवाईक्यू, तो आई विल कम विद द फुल फ्लेज्ड वीडियो ऑफ पीवाईक्यूज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश इन बोथ मीडियम इन ऑन माय यूट्यूब चैनल। जब तक आप शॉर्ट से और जो पीडीएफ और पोस्ट वगैरह में डाल रही हूँ उससे आप कवर अप कीजिए। ठीक है, फेज 1 जैसे कि हमारा 30 डेज अगर हम बात करें, उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमारे किन चीज़ों पे हमें खास तौर पे ध्यान रखना है, वो चीज़ें देख लेते हैं।
पहले तो पीवाईक्यू हमने जैसे देख लिया, उसे आपको करना ही करना है, रिलीजियसली करना है, बहुत बार प्रैक्टिस करना है। स्टैटिक सब्जेक्ट्स में आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरनमेंट ये कवर करना है। क्योंकि हमने बात कर ली उत्तराखंड के स्पेसिफिक में 50% वेटेज और करंट अफेयर्स, इन चीज़ों पे आपको फोकस आउट करना है। नेक्स्ट आपको क्या चीज़ देखनी है, नेक्स्ट 30 डेज के लिए आपको पीवाईक्यू पे फोकस करना है वीकली वे, यानी कि आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं। जो आपके मॉक टेस्ट होंगे पीवाईक्यू के वो भी आपको कवर करने हैं, और जितना भी आपने पूरा एक हफ्ते में पीवाईक्यू कवर किया उसका रिवीजन भी करना है एट द एंड ऑफ द वीक। रिवीजन इज मस्ट, बिना रिवीजन के आपके एग्जाम्स क्लियर नहीं होने वाले हैं, मान के चलिए। कम से कम 10 से 12 आपको रिविजन देने हैं। मैं 1-2 रिवीजन नहीं बोल रही हूँ, 10 से 12 बोल रही हूँ। सच में बहुत सारी रिविजन की जरूरत है अगर एग्जाम क्लियर करना है। मैंने किए हैं तब पता चला है कि हाँ, रिवीजन से एग्जाम क्लियर होते हैं। क्योंकि एट द एंड जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, अरे क्या पढ़ा था एकदम से फिर याद नहीं आ रहा होता है, वो लैक ऑफ रिवीजन की वजह से होता है। एंड प्लीज वो चीज़ बड़ी हर्टिंग होती है जब बाहर आके कुछ याद आता है और उस वक्त याद नहीं आ रहा होता है। ठीक है, तो वो मत करिएगा, रिवीजन बहुत अच्छे से कीजिएगा। अपने वीक एरियाज फाउंड आउट कीजिए, उस पे काम कीजिए। अगर आपका उत्तराखंड वीक है, उत्तराखंड को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आपका इकोनॉमिक्स वीक है तो इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग कीजिए। हिस्ट्री वीक है तो हिस्ट्री के देखिए, स्टैटिक कंटेंट को बहुत अच्छा होल्ड बनाइए, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आपके ज्यादा चेंज नहीं होंगे। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस है वो एज इट इज पूछे जाएंगे, तो उसका अच्छे से रिवीजन करिए। वहां चांसेस मत कीजिए बिल्कुल भी कि आपकी कोई भी मिस्टेक हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तो स्टैटिक पोर्शंस है, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, ताकि आपकी मैक्सिमम आपका 50% होल्ड आपके प्रीलिम्स पे हो जाए अगर आपका स्टैटिक कवर है अच्छे से, चाहे वो उत्तराखंड का हो चाहे वो इंडिया सेंट्रल लेवल पर हो। और सी सैट, बहुत बच्चे हैं सच बताऊं तो सी सैट में परेशान हो जाते हैं। ठीक है ना, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है थोड़ा सा, वो भी परेशान हो जाते हैं। तो और जिनकी एक तरीके से इंग्लिश, जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं, वो भी कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो जाते हैं सी सैट से। तो सी सेट की भी हम प्रैक्टिस करेंगे डेली। मैं अपने चैनल पे पीवाई क्यूज लेके आऊंगी जिसे हम सॉल्व करेंगे सी सेट के। ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट के जो आपके 30 डेज होंगे यानी फेज 3, उसमें मैंने कि आपको शुरू से बताती आ रही हूँ, अभी भी यही बोल रही हूँ कि रिवीजन करना है आपको बहुत ज़्यादा, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैं प्रोवाइड करूँ वही करने हैं आपको। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनके मॉक टेस्ट लगा लीजिए फुल। आपको जाके देने की ज़रूरत नहीं है, उनको परचेज कीजिए घर में डिसिप्लिन के साथ। 2 घंटे का टाइम सेट लगाइए अपना वॉच पे या मोबाइल फ़ोन पे, और उसको डेडिकेटली सॉल्व आउट कीजिए इन द एग्जामिनेशन हॉल मोड। खुद से सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको डंडा लेके बैठा जाएगा आपके साथ। तो आप मॉक टेस्ट खरीदिए, जितने सारे हो सके आप लीजिए। जितना प्रैक्टिस करोगे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस उतना ही आपको बेनिफिट करेगा, और उसको कीजिए लास्ट स्टेज पे। और सी सेट के पीवाईक्यू कीजिए। पीवाईक्यू इट्स इनफ फॉर सी सेट बट नॉट फॉर जीएस 1। जीएस 1 के लिए आपको मॉक टेस्ट भी लगाने होंगे, पीवाईक्यू भी करने होंगे, खुद से रिविजन भी करना होगा। और मैं जो अपने यूट्यूब चैनल्स के थ्रू, अपने चैनल, अपने कंटेंट के थ्रू आपके साथ जो भी हेल्प आउट करूंगी, आपको उसे भी बार बार पढ़ना होगा, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। मैंने भी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सोर्सेज की हेल्प ली है, मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प नहीं ली है। मैंने सेल्फ स्टडी से ही अपना एग्जाम क्लियर किया है, वो भी पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में भी और तीसरे अटेम्प्ट में भी। मैंने किसी कोचिंग का मैंने कोई बेनिफिट नहीं लिया है। मैंने सिर्फ जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, यूट्यूब का, गूगल का, मैंने रिसर्च की है। क्योंकि इतने ज़्यादा यूट्यूब का कंटेंट भी नहीं था, सच बताऊँ तो मेरे लिए तो बहुत दिक्कत थी, क्योंकि इंग्लिश में नहीं था, हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए बहुत था फिर भी, लेकिन इंग्लिश में तो नहीं था, तो मुझे तो बड़ी दिक्कत हुई। मैंने खुद से ही रिसर्च करके गूगल से, ऑफिशियल जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स है उत्तराखंड की, मिनिस्ट्रीज़ की, उससे मैंने डेटा निकाला है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, उससे डिटेल को पढ़ के उसमें मैंने सॉल्व आउट की हैं चीज़ें। लेकिन मैं आपके लिए और भी सॉल्व करके कंसाइज वेज में लेके आ रही हूँ। बस आपको क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करनी है। ठीक है, और साथ ही साथ इसको और बच्चों के साथ भी शेयर करना है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि जो मैं कर रही हूँ इट्स रियली बेनिफिटिंग यू ऑल और नॉट। ओके, तो हमें ये सारी चीज़ें करनी है, और टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। करंट अफेयर स्ट्रैटेजी के लिए मैं, आपको पता ही होगा, मैं डेली वीडियोस लेके आ रही हूँ। साथ में मैंने कहा था मैं वीकली भी वीडियोस लेके आऊंगी, तो आपको करंट अफेयर्स के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको करंट अफेयर्स अपडेट देती रहूंगी, साथ में ही आपको पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। साथ में गवर्नमेंट का जो बजट है, चाहे वो उत्तराखंड का बजट हो, चाहे वो इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे या इंडिया बजट हो सेंट्रल लेवल पे, वो दोनों आपको कवर करना है। आपने पीवाईक्यू में देखा होगा, सेंट्रल लेवल पे थीम क्या थी, व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस ईयर बजट, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। चाहे गवर्नमेंट बजट हो, उसे अच्छे से थॉरली पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। डोंट वरी, मैं उसे इस चैनल पे अच्छे से कवर करूंगी। साथ में स्टेट एंड सेंट्रल लेवल की करंट अफेयर्स जितने भी हो आपकी, उसे एक एक करंट अफेयर्स को हमें कंप्लीट आउट करना है।
और मेरा सपोर्ट जैसे कि आपको मैं बता चुकी हूँ, डेली शॉर्ट्स में डाल रही हूँ, पोस्ट भी डाल रही हूँ। आपको उनको डेली देखना है। बस आपको मेरी तरफ से ये मेहनत करनी है कि जो भी मैं कंटेंट आपके लिए डाल रही हूँ, उसको आपको डेली वॉच करना है और बच्चों के साथ शेयर करना है जो सीरियस एस्पिरेंट है। जिन्हें नहीं पढ़ना है तो इट्स ओके, उनके लिए ये चैनल नहीं है। ठीक है ना? मैंने लैमलाइट के लिए यह चैनल नहीं खोला हैगा। मैं फालतू का मैं कंटेंट भी नहीं डालती हूँ, ना मैं फालतू की चीज़ें बोलती हूँ। मुझे पता है कि एस्पिरेंट का टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है। मैं खुद एक मदर हूँ, 2.5 साल की मेरी बेटी है। जब मैंने 2024 का प्रीलिम्स लिखने गई थी, जस्ट सिजेरियन के 3 महीने बाद से पहले पहले सिजेरियन हुए हुए 3 महीने भी नहीं हुए थे कि मेरा प्रीलिम्स आ गया था एंड मुझे जाना पड़ा अपनी बेटी को छोड़ के। तो मेहनत कोई भी कर सकता है। जब मैं कर सकती हूँ तो मेरे ख्याल से कोई भी कर सकता है, अगर उसके मन में मेहनत करने की इच्छा है। ठीक है? तो आप डेली मेहनत कीजिए। ठीक है? स्टैटिक वन लाइनर्स में डाल रही हूँ। अब मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ्स भी डाली है, उसे कवर अप कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए हैं, तो आप उसको अच्छे से पढ़िएगा। मेरे 100 नोट्स मैं शेयर करूंगी। देखिए प्रीलिम्स तो है, अभी आने वाला है, तो वो तो करेंगे ही, लेकिन मेंस का पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी है। बहुत सारा कंटेंट है मेरे पास, पीडीएफ फॉर्म में भी, वैसे भी मैं सब कुछ प्रोवाइड करूंगी। लेकिन पहले आप प्रीलिम्स को आप टारगेट कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए टाइम बहुत कम बचा है। उसको क्रैक आउट कीजिए किसी तरह, फिर मेंस की तो चिंता मत कीजिए, मेंस तो हो ही जाएगा। अगर आपका प्रीलिम्स हो गया और आप मुझसे जुड़े हो, तो मेंस को होने से कोई नहीं रोक सकता आपका। ठीक है? टेलीग्राम सपोर्ट है मेरा, मैं उसमें हर चीज़ें डाल रही हूँ। और बाकी आपको ऐसा कुछ लगता है कि इसके अलावा भी आपको कोई हेल्प चाहिए मुझसे, तो आप मुझे फ्री टू फील टू से मी टू आस्क मी एनी हेल्प। ठीक है? कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं मैम, मैम बोलो या दीदी बोलो, जो भी आपको बेटर लगे, आप मुझे बताइए। उस हिसाब से मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी जो आपकी नीड है। तो आपसे पता चलेगा तभी तो मैं आपको वो चीज़ दे पाऊंगी ना। तो आप भी इंगेज रहिए मेरे साथ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि देखो मैं आपसे कोई चार्ज नहीं कर रही हूँ। इट्स रियली फ्री फॉर यू। मेरा जितना भी कंटेंट मैं पोस्ट कर रही हूँ, जो भी मेहनत मैं कर रही हूँ अपने इस सारे बिजी शेड्यूल से निकाल के, आफ्टर बीइंग अ मदर, आफ्टर बीइंग अ फुल टाइम प्रिपरेशन ऑन माई सेल्फ ऑल्सो, एंड ऑल्सो आई एम अ टीचर इन अ स्कूल। मैंने अभी फिलहाल में थोड़ा मैंने गैप लिया बिकॉज ऑफ मेंस एंड इंटरव्यू। मैंने जॉब छोड़ दी अपनी टीचिंग की, बिकॉज कहीं ना कहीं इतना सब कुछ हैंडल नहीं हो पा रहा था, तो मैंने वो जॉब भी छोड़ दी। लेकिन मैं पूरी तरह से यहाँ फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ जो मिलेगा ना प्रोडक्ट, और जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा मुझे, इट विल बी मच मच बेटर देन एनीथिंग एल्स। ठीक है? तो आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, जितने हो सके उतना बच्चों के साथ आप इसे शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों को जोड़िए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ मुझे इसे करना है कंटिन्यू आगे। ठीक है? सी सेट के लिए मैंने आपको बता दिया, डोंट वरी। मैं आपको डेली टॉपिक वाइज सी सेट के क्वेश्चंस अपने चैनल पे करवाऊंगी। और साथ में ही आपको जितनी भी चीज़ें चाहिए मेरे ग्रुप से, आप मुझसे कैसे जुड़े हुए हो, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ सकते हो। आप उसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मेरे, उसमें आपको वीडियोस वगैरह जो होंगी। आई नो मैंने इकोनॉमी की वीडियो डाली हुई है। ठीक है? उसके बाद मेरे ख्याल से 10 डेज हो गए वो इकोनॉमी की वीडियो, मुझे कंटिन्यूसली डालनी थी लेकिन मैं डाल नहीं पाई। बट डोंट वरी, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वो मेंस की है वो भी मैं डालती रहूंगी, लेकिन अभी प्रीलिम्स पे हम फोकस करेंगे, ताकि हमारा प्रीलिम्स किसी तरह हो जाए। ठीक है? वी विल फोकस ऑन दैट। तो ये आप कुछ चीज़ें हैं जिस पे आप बिलीव कीजिए और मेहनत कीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं तो जितना भी प्रोवाइड कर दूँ कंटेंट, वो काम नहीं आएगा अगर उसका आप खुद से बेनिफिट नहीं उठा रहे हो। ठीक है? तो मुझसे इस चैनल से जुड़े रहिए और खूब 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 मेहनत कीजिए। मैं अपनी तरफ से जो बेस्ट होगा वो आपके लिए करूंगी। और आपको लगता है कि नहीं कुछ और भी चाहिए आपको जो आपके प्रीलिम्स के लिए हेल्प आउट हो सकता है, तो मुझे आप बताइए, मैं अरेंज करूंगी उस चीज़ को आपके लिए। एंड आई होप ये जितना भी सब कुछ रहा आपको हेल्प आउट हुआ होगा। एंड प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि मैंने आपको ये बोल दिया तो अब तो हो गया। आपने अगर मेहनत नहीं करी, कदम से कदम मिला के साथ नहीं चले, तो एग्जाम नहीं होगा। डेली आपको 8 से 9 घंटे, 7 से 8 घंटे मिनिमम, अगर आप वर्किंग हो तो 7 से 8 घंटे फिर भी आपको निकालने ही पड़ेंगे। आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है। सीरियसली अगर आपको क्लियर करना, अगर आपका ये पहला अटेम्प्ट है या आखिरी अटेम्प्ट है, जो भी है, अगर आपको सीरियसली इस बार का प्रीलिम्स क्लियर करना है, तो आपको डेली 7 से 8 घंटे पढ़ना होगा। क्योंकि बहुत कुछ है, उत्तराखंड का कंटेंट बहुत है आपको पढ़ने के लिए। पीवाईक्यूज पढ़ने हैं आपको, बाकी जीएस का कितना सब कुछ है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, कितनी सारी चीज़ें आती हैं, वो सब पढ़ना है। तो प्लीज़ अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, मुझ पे विश्वास करके इस चैनल से जुड़े हो। जैसा कहती हूँ वैसा करो, मेहनत खूब करो, और रिवीजन को अपना भगवान मान लो। पीवाईक्यू और रिवीजन, इसको इतना पढ़ो, जो कंटेंट आपके पास ऑलरेडी है, इतने सालों से आपने प्रैक्टिस की हुई है, इतना पढ़ा हुआ है, उसी को ही बार बार पढ़ो। बिलीव मी, जो आप पढ़ रहे हो उसमें से कुछ नया आपको याद होगा। अरे मेरे ही नोट से इसमें से मैंने आज ये सीखा। इस तरह से अपनी ही चीज़ों को बार बार रिवीजन करो।
I hope this video is helpful for you all एंड गाइड मी, अगर मैं कुछ और आपके लिए कुछ और ला सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बाकी बच्चों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में जिसमें हम पूरी स्ट्रैटेजी वगैरह डिस्कस करेंगे, और एक बार एक करके हम जीएस का, हिस्ट्री का, जितना भी मेरे पास वन लाइनर है, वन इम्पॉर्टेंट नोट्स है मेरे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, हम फुल फ्लेश्ड प्रीलिम्स की तैयारी के मोड में आ चुके हैं। आई होप यू आर ऑल्सो देयर इन दिस मोड विद दिस मूड also. Tighten your belt and give your best shot. All the best.